नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 15वें पाठ जिसका नाम है प्रहेलिका, हम इसके अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहले भाग में श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे दिए गए श्लोक के अंशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि आपने ये पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप इन रिक्त स्थानों को बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि पहला रिक्त स्थान ये दूसरे श्लोक से लिया गया है। सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः। इसी प्रकार दूसरा रिक्त स्थान तीसरे श्लोक से लिया गया है। कम संजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा। अगला रिक्त स्थान भी तीसरे श्लोक में से ही लिया गया है। के दार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। चौथा रिक्त स्थान चौथे श्लोक से लिया गया है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। अभ्यास के दूसरे भाग में श्लोकांशानि योजयत, अर्थात नीचे दिए गए श्लोक के अंशों का मिलान कीजिए। इनमें पहला अंश है किम कुर्यात कातरो युद्धे। ये पहले श्लोक में से लिया गया है जिसका मिलान होगा मृगात सिंह पलायते। अगला श्लोकांश विद्वद्भिः का सदा वंद्या। ये दूसरे श्लोक का अंश है जिसका मिलान होगा अत्रैवोक्तम न बुध्यते। तीसरा श्लोकांश है कम संजघान कृष्णः। जैसा कि हम देख रहे हैं ये तीसरे श्लोक में से लिया गया है जिसका मिलान होगा का शीतलवाहिनी गंगा। अंतिम श्लोकांश पांचवें श्लोक में से लिया गया है जो कि है कथम विष्णुपदम प्रोक्तम। इसका मिलान होगा तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अभ्यास के तीसरे भाग में उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, अर्थात जो वाक्य सही हैं उनके सामने आम लिखिए। आम का अर्थ है हाँ, और जो उपयुक्त नहीं है, जो गलत वाक्य हैं उनके सामने न लिखिए। न का अर्थ है नहीं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, सिंह करिणाम कुलम हंति। शेर हाथियों के झुंड को मारता है। ये सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे आम लिखा गया है। पहला वाक्य है कातरो युद्धे युध्यते। कायर व्यक्ति युद्ध में युद्ध करता है। ये गलत वाक्य है, इसके लिए न लिखा जाएगा। अगला वाक्य है कस्तूरी मृगात जायते, अर्थात कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। ये सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे आम लिखेंगे। अगला वाक्य है मृगात सिंह पलायते, अर्थात हिरण से डरकर शेर भाग जाता है। ऐसा हमने कहीं नहीं सुना कि हिरण से डरकर शेर भागा हो, इसलिए इसे गलत मानते हुए इसके सामने न लिखा जाएगा। इसके बाद दिया गया है कंसः जघान कृष्णम, अर्थात कंस ने कृष्ण को मारा। ये गलत वाक्य है। वास्तव में श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। ये गलत है, तो इसके आगे न लिखा जाएगा। इसके बाद दिया गया है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, अर्थात इंद्र का छाछ मिलना दुर्लभ है। देखा जाए तो ये कोई सार्थक वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई सीधा अर्थ नहीं निकलता है। परंतु यदि हम केवल इसके शब्दों के अनुसार चलें तो इंद्र का छाछ मिलना आसान भी नहीं है। तो जैसा कि वाक्य में कहा गया है इंद्र का छाछ दुर्लभ है, तो इसे सही मानते हुए इसके आगे आम लिखा जाएगा। अंतिम वाक्य है जयंतः कृष्णस्य पुत्रः। जयंत श्री कृष्ण का पुत्र था। पाठ में हमने पढ़ा है कि जयंत इंद्र का पुत्र था, तो इसे गलत मानते हुए इसके सामने न लिखा जाएगा। अभ्यास का चौथा भाग संधि विच्छेदम पूरयत, अर्थात नीचे दिए गए शब्दों के लिए संधि विच्छेद करते हुए
रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला शब्द है करिणाम कुलम। इसका संधि विच्छेद होगा करिणाम जमा कुलम। दूसरा शब्द है को अभूत। इसका संधि विच्छेद होगा क जमा अभूत। तीसरे शब्द में अत्रैवोक्तम दिया गया है, जिसका संधि विच्छेद होगा अत्र जमा एव जमा उक्तम। अगले शब्द वृक्षाग्रवासी का संधि विच्छेद होगा वृक्ष जमा अग्रवासी। इसके बाद त्वग वस्त्रधारी दिया गया है, जिसका संधि विच्छेद है त्वक जमा वस्त्रधारी। और अंतिम शब्द बिभ्रन्न। इसका संधि विच्छेद होगा बिभ्रत जमा न। अभ्यास के 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए पदों के लिए उनके लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। इनमें पहला शब्द है कस्तूरी। कस्तूरी एक स्त्रीलिंग शब्द है और जैसा कि हम देखते हैं ये एक संज्ञा शब्द है। इसमें प्रथमा विभक्ति के साथ एक वचन का प्रयोग किया गया है। अगला पद है युद्धे, जिसका अर्थ है युद्ध में अर्थात अधिकरण कारक। युद्ध एक पुल्लिंग शब्द है जिसमें अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति के साथ एक वचन का प्रयोग है। इसके बाद है सीमंतिनेषु, जिसका अर्थ है नारियों में अर्थात फिर से अधिकरण कारक। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें सप्तमी विभक्ति के साथ बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ कई नारियों की बात कही गई है। अगला पद है बलवंतम, जिसका अर्थ है बलवान को अर्थात कर्मकारक। कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बलवंतम एक पुल्लिंग शब्द है जिसमें द्वितीय विभक्ति के साथ एक वचन का प्रयोग है। अगला पद है शूलपाणि। ये एक संज्ञा शब्द जो कि भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। शूलपाणि पुल्लिंग शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग है। अंतिम पद है शक्रस्य अर्थात इंद्र का। हम सभी जानते हैं कि का, के और की ये संबंधवाचक शब्द हैं और संबंध कारक के साथ षष्ठी विभक्ति जुड़ी होती है। शक्रस्य एक पुल्लिंग शब्द है जिसमें षष्ठी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग है। अभ्यास के 6ठे भाग में विलोम पदानि योजयत अर्थात नीचे दिए गए शब्दों को उनके विलोम पदों के साथ मिलाइए। पहला शब्द है जायते, जिसका अर्थ है उत्पन्न होता है। इसका विलोम पद होगा म्रियते अर्थात मारा जाता है। अगला शब्द वीरः, इसे कातरः के साथ मिलाया जाएगा, क्योंकि वीर इसका विपरीत शब्द कायर होता है। कायर अर्थात कातरः। तीसरे शब्द अशांता को शांता के साथ मिलाया जाएगा। इसके बाद है मूर्खई अर्थात मूर्खों के द्वारा। इसका विपरीत शब्द होगा विद्वानों के द्वारा अर्थात इसका मिलान विद्वद भी के साथ किया जाएगा। इसके बाद है अत्रैव, जिसका अर्थ है यहीं पर। इसका विलोम पद होगा तत्रैव अर्थात वहीं पर। अंतिम शब्द है आगच्छति, जिसका अर्थ है आता है। इसका विलोम पद पलायते होगा, जिसका अर्थ है भाग जाता है। इसी के आ भाग में समानार्थक पदम चित्वा लिखत अर्थात दिए गए विकल्पों में से इन शब्दों के उचित समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। पहला शब्द है करिणाम। इसका समानार्थक पद है गजानाम, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है हाथियों का। इसके बाद है अभूत, जिसका अर्थ है हुआ। इसका समानार्थक पद होगा अभवत। इसका भी वही अर्थ है हुआ। इसके बाद वंद्यः दिया गया है, जिसका समानार्थक पद वंदनीय होगा। इन दोनों का अर्थ है पूजने योग्य। अगला पद है बुध्यते, यानी कि जाना जाता है। इसका समानार्थक पद है अवगम्यते। अगला पद घटः, जिसका अर्थ है घड़ा।
इसका समानार्थक पद होगा कुंभः। इसका भी वही अर्थ है, घड़ा। अंतिम शब्द संजघान, जिसका अर्थ होता है मारा। इसके लिए समानार्थक पद है अमारयत। अभ्यास के 7वें और अंतिम भाग में कोष्ठक अंतर्गतानां पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूर्यत, यानी कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों के लिए उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। एकः काकः आकाशे डयमानः आसीत्। एक कौवा आकाश में उड़ रहा था। तृषार्तः सः जलस्य अन्वेषणं करोति। प्यास से व्याकुल होकर वो जल की तलाश करता है। तदा सः घटे अल्पम जलम पश्यति। फिर वो एक घड़े में थोड़ा सा जल देखता है। स उपलम आनीय घटे पातयति। वो कुछ कंकर लाकर उन्हें घड़े में डालता है। जलम घटस्य उपरि आगच्छति। जल घड़े के ऊपर आ जाता है। काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति। कौवा बड़े ही आनंद के साथ जल पीकर तृप्त हो जाता है। तो ये था रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 15वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।